Hello students, good morning. Today I am going to solve subjective question of test skill 4. Test skill 4. First question is two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm. Find the length of the common chord. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड निकालना है, ठीक है ना। तो पहली चीज सर्किल दो देखिए, एक ये सर्किल है और एक ये सर्किल है। इनका कॉमन कार्ड ये है, ठीक है ना। ये इनका कॉमन कार्ड है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, ठीक। अब इसको अगर हम कह दे ए और इसको कह दे बी, ये है ओ और इसको कह दे O1, इसको ज्वाइन करा दीजिए, इसको ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है। इसको ज्वाइन करा दीजिए और इसको भी ज्वाइन करा दीजिए और इनके बीच का ये डिस्टेंस ये, ठीक है ना। ये है, अब ये है पॉइंट सी, इसको सपोज कर लीजिए पॉइंट सी, ठीक। अब इसमें देखिए गिवन क्या क्या है। पहली चीज है टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि OA और OB, OA इक्वल टू OB इज इक्वल टू, ये बड़ा सर्किल है तो 5 सेंटीमीटर बिगर सर्किल का है, और O1A इक्वल टू O1B 3 सेंटीमीटर। टू रेडियाई है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। मतलब OO1 इज 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड मतलब AB हमें फाइंड करना है, AB ये फाइंड करना है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करें इसको, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या ले लें, ट्रायंगल। देखिए प्रूफ में OA01 ट्रायंगल, इसको ऐसे लिखिए, फ्रॉम ट्रायंगल OA01 एंड ट्रायंगल OB01, ठीक है। इसमें हमें क्या प्रूव करना है, दोनों ट्रायंगल देख रहे हैं आप। अब इसमें इक्वालिटी कैसे दिखाएं, ये दिखाना है आपको, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे आप, OA और OB इक्वल है और ये क्या है O1A और O1B इक्वल है और ये OO1 इनके बीच में कॉमन है। तो साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दिखा दीजिए, OA इज इक्वल टू OB और O1A इज इक्वल टू O1B। क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्किल है, रेडियाई ऑफ द सर्किल। अब उसके बाद देखिए OO1 इन दोनों के बीच में कॉमन है। इससे क्या मिल गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल OA01 is congruent to triangle OB01 by SSS। अब इनके कॉन्ग्रुएंट होने से आपको एक चीज तो ये मिल गई कि दिस एंगल और दिस एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2।
ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए ये बाई सीपीसीटी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या, ए बी चाहिए, ए बी की लेंथ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या कहते हैं, ये एंगल का हम किसी तरह एक भी अगर पा जाए तो इसमें क्या कहते हैं, जैसे ओ हम ये पा जाए, ए सी पा जाए या बी सी पा जाए, उसके बाद हम उसका डबल कर लें, ठीक है ना। लेकिन कैसे करें, इसके लिए जो है आप सबसे पहले देखिए ये हो गया। अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल ओ, ये देखिए ए ओ सी एंड बी ओ सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। इससे देखिए तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस है, रेडियस ऑफ दी सर्किल, और क्या कहते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये प्रूफ है आपका। और उसके बाद देखिए OC इज द कॉमन साइड, बोथ में OC इज द कॉमन साइड, तो OC इज इक्वल टू OC कॉमन है। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, देखिए कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इससे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाई SAS। इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाने से एक चीज तो आपको ये मिल गई कि ये दोनों एंगल इक्वल है, और दूसरा AC एंड BC इक्वल है, AC एंड BC इक्वल है, ठीक है ना। इससे आपको ये मिल जाएगा दोनों से, AC इज इक्वल टू BC। ठीक है ना। अब यहां लिख के दिखा दीजिए आप कि क्या है, कि ये कॉन्ग्रुएंसी आपने दिखा दिया, तो इसको दिखा दीजिए ये एंगल 3 और ये एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और ये बाई सीपीसीटी यहां दिखा दीजिए, और AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, ये भी बाई सीपीसीटी। अब एंगल 3 और 4 इनको देखिए, तो एंगल 3 प्लस 4 इज 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, 3 और 4 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, हम यहाँ 4 की जगह 3 या 3 की जगह 4 लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। तो एंगल 3 प्लस 3 इज 180, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज 180 डिग्री, तो एंगल 3 कितना हो गया, 90 डिग्री, और यही क्या है, एंगल 4 भी है, ठीक है। इसका मतलब एंगल OAC और एंगल OBC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। इससे ये निकल जाएगा OAC और OBC राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसके बाद देखिए देखिए अब इससे जो है अभी आपको आपने निकाल के दिखा दिया कि अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAO1, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAO1, इसमें क्या हो जाएगा,
आपको ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, इसमें ये हाइट है, AC इज द हाइट, OO1 इज द बेस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हाफ, बेस क्या है OO1 और हाइट AC, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू AC, देख लीजिए दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 है, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC। अब इससे भी आप ये नहीं पा रहे हैं कि क्या कहते हैं AC की वैल्यू क्या होगी। अब इसके लिए हमें चाहिए क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल OA1 ये मिल जाए, तो हम क्या कहते हैं कि इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसको निकालें कैसे, इसके लिए देखिए ये साइड और ये साइड, तीनों साइड हमें मालूम है, तो हम हेरोन्स फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज कर लीजिए कि OA, इसको A ले लें, ये 5 सेंटीमीटर है, देख लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। O1A, इसको आप B ले लीजिए, ये 3 सेंटीमीटर है, और OO1 इसको ले क्या कहते हैं, अगर C ले लें तो ये 4 सेंटीमीटर है। तो पहले S निकालिए, A प्लस B प्लस C बाई 2, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 4 बाई 2, 5 3 8 4, 12/2 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद जो है एरिया निकाले, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAO1 इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इसका रूट लगा लीजिए। ये क्या आएगा, 6 माइनस 5, 6 माइनस B3 है 3, और ये है 6 माइनस 4। देखिए 6 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, देख लीजिए 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 2 6 कितना हो जाएगा, 1 6 बाहर हो जाएगा, रूट के बाहर हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस कितने आसानी से आपका ये भी आ जा रहा है AC। अब देखिए क्या है, ये 2AC है, तो यहां पे हम 6 रख दें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAO1 इज ट्वाइस ऑफ AC। ये आया है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये 2 इंटू AC, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गई। तो अब उसके बाद जो है हमको चाहिए क्या, AB, और यहाँ आपने प्रूव करके दिखाया है कि AC इज इक्वल टू BC, तो AC का डबल कर दें तो क्या कहते हैं AB आ जाएगा। तो AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको रब करने जाना।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं आपको। ये है सेकंड क्वेश्चन। क्या है इसका, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है ये वही क्वेश्चन है जो हमने क्या कहते हैं आपको क्या एक्सरसाइज टेस्ट स्किल 3 में क्वेश्चन नंबर 5 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वही है ये भी। ठीक है, उसी को ये उसका रिवीजन है, वहां पार्ट करके दिया है, यहाँ सेगमेंट करके दिया है, क्वेश्चन सेम है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए 3 वाला, इफ 2 इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords। अब देखिए इसमें फिर क्या होगा, ये है सर्किल, सर्किल है और कह रहा है 2 इक्वल कार्ड्स। देख लीजिए इसमें लिखा है कि इफ 2 इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, दोनों एक सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, तो उसके लिए देखिए ये एक कार्ड ये है और एक कार्ड ये है और ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, एक को ले लीजिए ए बी, एक को सी डी कर दीजिए, तो ये है ए बी और ये है सी डी, दोनों कार्ड। अब इसके आगे क्या स्टेटमेंट है देखिए कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर ऑफ द कार्ड। अब लाइन यहां से सपोज करिए ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्किल, और इसको इससे ज्वाइन करा दीजिए, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है ना। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड टू द सेंटर ऑफ द सर्किल मेक्स इक्वल एंगल विद द कार्ड्स। मतलब यहां से ये जो एंगल है ये और ये इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। अब इसके लिए क्या करिए, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ये और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, ये इसको सपोज कर लीजिए L, इसको सपोज कर लीजिए L। ठीक है ना। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल है, इसको क्या कहते हैं आप ए बी सी डी ई कर दीजिए। अब आपको यही एंगल दिखाना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है। अब कैसे दिखाएं, ये तो गिवन है आपको सबसे पहली चीज कि कार्ड्स इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है आपको। ठीक है ना। आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि OL इज परपेंडिकुलर टू ए बी, OL इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड OM इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है। अब हम देखिए ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ट्रायंगल OLE, ट्रायंगल OLE एंड ट्रायंगल OME, ट्रायंगल OLE और ट्रायंगल OME। इसमें देखिए तो पहली चीज कि ये जो क्या कहते हैं कि आपका ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो एंगल L और M, एंगल L इक्वल टू एंगल M, ये 90 डिग्री है। दूसरी चीज OL इक्वल टू OM, OL इक्वल टू OM। अब आप पूछेंगे कैसे, तो अभी आपको एक थ्योरम पढ़ाई गई है कि इक्वल कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कार्ड्स इक्वल गिवन है तो उनके सेंटर से जो उनका डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे, इक्वल कार्ड्स आर इक्वी
इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। ये इक्वल हो गया। और OE इज द कॉमन साइड, OE इज इक्वल टू OE, ये कॉमन साइड है। अभी दोनों कॉमन साइड हो गई तो देखिए अब क्या होगा, ये राइट एंगल है तो ये एक साइड है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किससे, RHS से। ट्रायंगल OLE is congruent to triangle OME by RHS, by RHS। इससे जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एक साइड मालूम है, राइट एंगल मालूम है, और एक साइड ये मालूम है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो गया कि ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल जो है, एंगल OEL, एंगल OEL इक्वल टू एंगल OEM, OEM, ये बाई CPCT। और यही आपको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल with the same center with center O at ABCD, prove that AB is equal to CD। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब ये होता है कि अगर ये एक सर्किल है, ये सेंटर है, यही सेंटर लेके रेडियस को कम करके एक सर्किल इसके अंदर और खींच दीजिए। एक सपोज करिए ये दूसरा सेंटर है और इसी को इंटरसेक्ट करते हुए ये